एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आरओ के आपके एग्जाम डेट आपको पता ही है और ज़्यादा अब आपके पास दिन नहीं बचे, क्योंकि मई और उसके बाद जून और जुलाई में आपका पेपर। ठीक है, तो लगभग 2.5 महीने मान लो, और अगर मोटा मोटा मानना चाहते हो तो 2 महीने मान लो, क्योंकि आधा आधा में पौने महीने आपका ऐसे ही निकल जाता है कि मतलब घबराहट में ही तो निकल जाता है। एक आध दिन इधर एक आध दिन, तो 2 महीने मान लो। ठीक, और आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे जो कि कई दिन से आ रहे हैं, बट मेरा ये है ना कि मैं डेली वीडियो क्या अपडेट दो, मतलब डेली अपडेट देने का मतलब ये होता है ना कि या तो आपको व्यूज लेना है, या तो फिर आपको सब्सक्राइबर बढ़वाने हैं, या तो फिर आपको कहते हैं ना कि बस मेरा मकसद है वीडियो आना, और ये नहीं कि हाँ क्या हम दे रहे हैं आपको, हम क्या बता रहे हैं, वो मतलब है जेन्युइन मुद्दा है कि नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि बहुत सारे कमेंट थे, तो उस पर मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को सारे डाउट इकट्ठे बता दिए जाएं कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो फिलहाल आपका जो डेट लगा हुआ है जुलाई में, उसको देखते हुए अभी आपके पास 2 महीने हैं। 2 महीने में आप आर के लिए कर क्या सकते हैं? आप आर के लिए सिर्फ ये कर सकते हैं कि आप रिवीजन कर सकते हैं। आप नया कुछ भी नहीं पढ़े, जो आपके पास है वो पढ़े। जैसे अब किसी के पास लूसेंट ही सोर्स बचा हुआ है और कोई किताब नहीं है, पूर्वालोकन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपके पास उसकी नोट्स है या कुछ ऐसा शॉर्ट नोट्स है जैसे वो आगे नोट्स लिखा होता है, तो आप वो पढ़ सकते हैं। तो अब मतलब आपको रिवीजन मल्टीपल टाइम करने की आवश्यकता है, और उसके साथ साथ आपको अब टेस्ट लगाने की जरूरत है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें करने की जरूरत है। फिलहाल हिंदी पे भी ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जो आपके पास बचा हुआ समय है ना, इसमें आपको क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। रिवीजन के सोर्स बता दिए कि आपको कोई मोटी किताबें नहीं पढ़नी है। मतलब आप किताबें पढ़ने का समय गया, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, दूसरी बार पढ़ रहे हो, मतलब ये है कि हाँ आपको अभी याद ही नहीं हो रहा है, पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं करना। अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है तो आप लूसेंट पढ़ सकते हो। ठीक है, तो लूसेंट भी एक अच्छा सोर्स माना गया है और है भी फिलहाल में, लेकिन आप उसे डेप्थ में पढ़ते हैं तो कैसे सिलेक्शन नहीं होता है। हिंदी आपको पढ़ने की जरूरत है, करंट अफेयर पे ध्यान देने की जरूरत है, तो कुछ इन चीजों को ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको अभी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप इतने दिन में 50 दिन जो भी आपके पास बचे हुए काउंट कर लेना। मैंने अभी बस मेरे को डेट याद है जुलाई का, क्योंकि उससे आगे ना जाना है ना उसके पीछे जाना है। आप एक ऐसे करके डेट लिखो। मैंने लाइब्रेरी मैंने ज्वाइन कर रखा था, आप लोगों को मैं अपडेट करती रहती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें ना नहीं हो पाती मैनेज लाइब्रेरी में। तो फिर वहां मैंने पूरा ऐसे डेट लिख के और उसको गोला बना दिया कि हाँ आज दिन खत्म गोला खत्म। ऐसे करके आप भी करोगे कि जितने दिन बचे हैं उतने दिन का गोला बना के उसको सर्कल बनाते हुए चलो ऐसा कुछ आप कर सकते हैं, जिससे आपको एहसास होता रहेगा ना कि समय आपके पास कम है। तो ये सब कुछ करने की आवश्यकता है आपको। कम से कम 8 घंटे 7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे, और ज्यादा हो रहा है तो और अच्छी बात है, आपको पढ़ने की आवश्यकता है। क्योंकि अभी यही वाला है ना कि करो या फिर मरो। अगर आपको नौकरी लेनी है तो फिर शिद्दत से पढ़ लो कि हाँ पछतावा ना रहे कि मैंने मेहनत नहीं करी, और अगर नहीं लेनी है तो फिर आप आराम से ऐश कर लो। ठीक है, यही बात समझने की देरी होती है। जिस दिन समझ में आ जाती है उस दिन बच्चे पढ़ के सिलेक्शन ले लेते हैं। तो ये रहा आप लोगों का जो है, आप लोगों को आर के लिए करना क्या है फिलहाल। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि आप लोगों को आर के लिए क्या करना है। और आप लोगों को करंट अफेयर का है, करंट अफेयर में अभी आप लोग कुछ नहीं पढ़े, मंथली मैगजीन वगैरह नहीं पढ़े। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 6 महीने का घटनासार आया हुआ है। ठीक है, आप वो पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों को क्रॉनिकल पढ़ना ही है तो आप मतलब मंथली वाला, तो प्रशांत सर द्वारा हाईलाइट किया गया है कि मेन मेन इंपॉर्टेंट चीजें, तो आप अगर कहेंगे तो उसकी पीडीएफ बनवा के आपको भिजवा दिया जाएगा टेलीग्राम पर, जो कि इसी चैनल के नाम पर टेलीग्राम का भी चैनल है। ठीक है, तो वहां भिजवा दिया जाएगा, तो हाईलाइट हाईलाइट पढ़ लेना, क्योंकि वो उन्होंने जो लगाया है वो इंपॉर्टेंट लगाया है, तो आपके लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो आप वहां से कवर कर सकते हैं। फिलहाल अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो आप जो है घटनासार 6 महीने की आई हुई है, आप उसे कंप्लीट कर लें। ठीक है, और अगर आप टेस्ट लगा रहे हो, यूट्यूब पे कोई ऐसे प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ठीक है, मैं चैनल का नाम नहीं लूंगी, लेकिन अगर कहीं भी ऐसा चल रहा है तो आप लगा सकते हैं, ऑफकोर्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के डाउट है कि क्या क्या लगा सकते हैं क्या नहीं लगा सकते, तो आपके सारे डाउट मैंने क्लियर कर लिए, मतलब सारे क्वेश्चन मैंने ले लिए। और आप लोग बस यही करो कि फिलहाल बार बार रिवीजन करो। एक हफ्ते में सोचो कि हाँ 4 5 6 दिन में मेरे को ये खत्म करना, फिर ये खत्म करना, ये खत्म करना, ऐसे करके खत्म करते हुए चलो, क्योंकि समय कम है, जितनी बार रिवीजन करोगे उतना ही याद रहेगा। ठीक है, एक आप लोगों के पास सवाल ये रहता है कि पढ़ा हुआ याद नहीं होता। पढ़ा हुआ याद कैसे नहीं होता, मैं ये बताती हूँ। जैसे आप लोग जब रिवीजन करने बैठते हो तो भूल जाते हो, उसके बाद आप टेस्ट लगाते हो, नंबर नहीं आता। उसका मेन मकसद है कि आपके पास द्वारा ज्यादा से ज्यादा रिवीजन नहीं किया गया है। तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करने की आवश्यकता है। जितनी बार रिवीजन करोगे आपका क्वेश्चन सही होगा। फिलहाल आपके क्वेश्चन गलत जा रहे होंगे, आई नो, क्योंकि आपने रिवीजन कम करा है, तभी आपके पास एक क्वेश्चन आया कि हाँ नहीं हो रहा है। तो अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं तो आप लोग बस यही करें कि बार बार रिवीजन करें, आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अब नंबर मत देखो कि टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, बस आप रिवीजन करते हुए चलो, टेस्ट लगाते हुए चलो, नंबर पे बिल्कुल ध्यान ना देना। ठीक है, तो ये कुछ आप लोगों को करना है अब फिलहाल आर के लिए। और जैसे ही होता है मैं आपको मिसलेनियस के इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कल परसों में बता दूंगी। अब मिसलेनियस में उतने टॉपिक आपको जहां भी मिले पढ़ लेना, नहीं तो मैं पीडीएफ भेजूंगी, पढ़ के और आप पे चलेगा ना आराम से, आपका मिसलेनियस से क्वेश्चन फंस जाएगा। ठीक, तो चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।